मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर बहुत ही फर्माबरदार शौहर हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी शादी अटक शहर में हुई थी और मेरे शौहर का अटक शहर में ही अपना घर में उसका काम था। मेरी फैमिली खाते पीते घराने से थी। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी सास, उसकी 2 बेटियां, मेरे शौहर और मैं। मेरा एक 3 साल का बेटा। मेरी सास की दोनों बेटियां काफी जवान थी और उनकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी। मेरी सास की दोनों बेटियां अब स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे शौहर भी अपनी दोनों बहनों का काफी ख्याल रखते थे और उनसे काफी मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद का नाम समीरा था और बड़ी नंद का नाम नूर था। बड़ी नंद की उम्र तकरीबन 16 साल थी और छोटी नंद समीरा की उम्र 13 साल थी। एक दिन मेरी बड़ी नंद नूर स्कूल में गई और वापस नहीं आई थी। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे शौहर और मेरी सास उनको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी के साथ भाग गई थी। सारा दिन ढूंढने के बाद मेरे शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम के वक्त मेरे शौहर उनको ढूंढने दूसरे शहर चले गए थे। मेरी सास भी उनके साथ ही थी। मैं और मेरी छोटी नंद समीरा घर में अकेली थी। हमें काफी डर लग रहा था क्योंकि अटक शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं था कि हम एक गांव से वहां पर शिफ्ट हुए थे और वहां पर अपना मकान बनवाया था और हमारा कोई भी रिश्तेदार अटक शहर में नहीं रहता था। मेरे शौहर और मेरी सास अपनी बेटी नूर को ढूंढने दूसरे शहर गए हुए थे और वो तकरीबन 2 दिन वापस आने वाले नहीं थे। मैं और मेरी नंद समीरा घर में अकेली थी तो मुझे डर का एहसास होने लगा। मैंने समीरा को अपने कमरे में सुलाया। तकरीबन रात के 11 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारा घर कोठे नमा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो तकरीबन एक 15-16 साल का लड़का था जो बहुत खूबसूरत था। हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने ऊपर से उसको कहा कि आप क्यों आए हो और क्या लेने आए हो, तो वो कहने लगा मैं समीरा से मिलने आया हूँ। भाभी दरवाजा खोलो। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि समीरा तो फकत 12 साल की थी और अभी छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उसका इस लड़के के साथ चक्कर था। मैं ये तो सोचकर ही घबरा गई थी। मैंने इसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं पास में ही मोहल्ले में रहता हूँ, आप दरवाजा खोलो वरना मैं दीवार फलांग कर आपके घर आ जाऊंगा। मैं नीचे गई और घबराहट में दरवाजा खोल दिया था। वो अंदर आया तो वो देखने में बहुत खूबसूरत और नौजवान था। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और अपने शौहर को भूल गई थी। मेरी सास, मेरी नंद तो सो रही थी और मैं ये सोचने लगी थी कि समीरा उसके साथ कैसे कर दी होगी क्योंकि वो तो अभी 12 साल की बच्ची है। मैं उसको दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि समीरा मेरे कमरे में सो रही थी और वहां पर बैठकर मैंने उससे बात नहीं पूछ सकती थी। तो वो कहने लगा कि मैं समीरा से 6 माह से मिल रहा हूँ और वो मेरे साथ प्यार करती है और उसने मेरे से शादी का वादा किया हुआ है। आज समीरा ने दिन को स्कूल के वक्त मुझे कहा था कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप रात को 11 बजे हमारे घर आ जाना। भाभी, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मुझे समीरा से मिलने दें। जब मैंने उसके ये अल्फाज सुने तो मुझे समीरा से चिढ़ होने लगी और मेरा दिल किया कि इतना खूबसूरत लड़का मैं कैसे हाथ से खाली जाने दूंगी। मैंने उसको कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें समीरा से मिलने दूंगी, अगर समीरा वाला काम ही तुम मेरे साथ करोगे। वो मेरी बात सुनकर चौंक गया था और कहने लगा था कि भाभी, मुझे इतना नहीं पता, बस मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बस उससे मोहब्बत करता हूँ और ऊपर ऊपर से ही काम चलाता हूँ। मैंने उसको समझाने लगी और उससे कहा था कि आ जाओ, मैं तुमको सब समझा दूंगी। वो भी मेरी बात मान गया था और मेरे साथ आ गया था। मैं उसके साथ करने लगी थी और उसको सब कुछ समझाने लगी थी। वो तो बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे साथ वो ताल्लुक कायम कर रहा था। मुझे काफ़ी राहत मिली थी और मैं अपने शौहर को भूल गई थी क्योंकि मेरे शौहर इतने अच्छे तरीके से नहीं करते थे, इसीलिए मैं तो उस
لڑکے کی دیوانی ہونے لگی تھی اور میں نے اس کو سمیرہ سے ملنے بھی نہیں دیا تھا، اور اب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اس لڑکے کو بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی تھی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بھی بے دخل لکھ دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو میں اس لڑکے کو گھر بلا لیتی، اور میری نند سمیرہ بھی اسکول گئی ہوتی تھی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ رنگلیاں منا لیتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔